जय हिंद दोस्तों। आज हम स्वामी विवेकानंद जी की कहानी द्वारा अपनी जीवन के महत्वपूर्ण पहलू को समझने की कोशिश करेंगे कि लोग हमें क्यों नहीं समझते हैं जब हम उन्हें समझाने का प्रयत्न कर रहे होते हैं। हम बहुत ही लंबे समय से लोगों को अपने आप को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन वो लोग समझते नहीं हैं। तो क्या ये नासमझी का पहिया, क्या ये दुखों का पहिया हमेशा की तरह आगे बढ़ता रहेगा? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमन है और आज हम इस महत्वपूर्ण कहानी को समझने की पूरी कोशिश करेंगे जिससे हम अपने भविष्य को उज्जवल कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति है जिसे पैसों की सख्त ज़रूरत पड़ती है। उस व्यक्ति को ये पता लगता है कि एक इस प्रकार का भूत है जिसे मैं अपने वश में कर सकता हूँ, और अगर मैंने उस भूत को अपने वश में कर लिया तो मैं उससे अपने सारे काम करवा लूँगा। पर वो ये सोचता है कि मुझे ये भूत मिलेगा कहाँ पे, ये भूत मुझे कौन दे सकता है। और काफ़ी टाइम बाद उसे पता लगता है कि एक साधु महाराज है जो इस भूत की प्राप्ति के लिए उसे मदद कर सकते हैं। तो वो गरीब व्यक्ति उन साधु महाराज के पास जाकर बोलता है कि हे महाराज, मुझे उस भूत को दे दीजिए। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे तकलीफ़ों से गुजर रहा हूँ, अगर आप मुझे वो भूत दे देंगे तो मुझ पर बहुत बड़ी कृपा होगी। तो इतना सुनकर साधु बोलते हैं कि देखो कि ये सब गलत काम है, इन सब चक्करों में मत पड़ो, लौट जाओ, अपने घर चले जाओ। इतना सुनकर वो व्यक्ति अपने घर चला जाता है और निराश होकर अगले दिन फिर आता है, और इस बार वो आते ही रोने शुरू कर देता है कि हे साधु महाराज, मुझे वो भूत दे ही दीजिए, मुझे उसकी परम आवश्यकता है। अंत में साधु महाराज गुस्से में आकर चिड़चिड़ी आवाज में बोलते हैं कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। इस मंत्र के निरंतर जप से वो भूत प्रकट हो जाएगा और वो तुम्हारी सारी बातें मानना शुरू कर देगा। वो चमत्कारी मंत्र देने से पहले साधु महाराज उस व्यक्ति को समझाते हैं कि ध्यान रहे, अगर ये भूत थोड़े समय के लिए भी खाली बैठा या इसे काम नहीं दिया गया तो ये भूत तुम्हारा कत्ल कर देगा। तो ध्यान रहे, इस भूत को क्षण भर के लिए भी खाली मत बैठने देना। इतना सुनकर वो व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है और साधु महाराज से कहता है कि आप इस बात की चिंता ना रहें, मैं इसे जिंदगी भर काम देता ही रहूँगा, ये क्षण भर के लिए भी खाली नहीं बैठेगा। साधु महाराज से मंत्र लेने के बाद वो उसका निरंतर जप करना शुरू कर देता है, और कुछ समय बाद एक विकराल भूत उसके सामने आ खड़ा होता है और वो उस व्यक्ति से बोलता है कि तुम्हारे मंत्र ने मुझे जीत लिया है, अब तुम जो कुछ भी कहोगे वो मैं तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हूँ और मैं उसे करूँगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुमने मुझे थोड़े समय के लिए भी खाली छोड़ दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इतना सुनकर वो व्यक्ति उस भूत से कहता है तो ठीक है, फिर जाओ, मेरे लिए एक महल बनाओ। भूत उसके लिए क्षण भर में एक महल तैयार कर देता है, जिसे देखकर वो व्यक्ति अचंभव में आ जाता है। भूत कहता है महल तैयार है। व्यक्ति उससे कहता है फिर कि जाओ, ये जंगल जो तुम्हें सामने दिख रहा है, इस जंगल को काटकर शहर बना दो। कुछ समय बाद वो भूत उसे शहर में तब्दील कर देता है और बोलता है कि शहर तैयार है। अब वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और थोड़ा डरने लगता है कि अब मैं क्या करूं। मैं इसे जो काम देता हूं ये क्षण भर में करके पूरा कर देता है और बोल देता है कि तैयार है, हो गया, अब मैं करूं तो करूं क्या। अब वो इस भूत से डरने लगता है और डर के मारे कपकपाने लगता है कि अब मैं करूं तो करूं क्या। उसके दिमाग में और कोई आइडिया नहीं आ रहा होता है कि अब मैं उसे करने के लिए दूं तो क्या। वो खड़ा हुआ भूत क्रोधित होना शुरू हो जाता है और चिल्लाना शुरू कर देता है कि मुझे जल्दी कोई भी कार्य करने के लिए सौंपो, अन्यथा तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें मार दूंगा, जल्दी करो और मुझे काम दो। ऐसा होने के बाद वो व्यक्ति भागता हुआ उन्हीं साधु के पास जाता है जिनसे उसने पहले मंत्र लिया था। वो मंत्र काम तो कर गया, लेकिन उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बना गया। अब वो भागता हुआ जाता है उन साधु के पास और साधु के पास जाकर बोलता है कि हे महाराज, मेरी रक्षा कीजिए, महाराज मेरी रक्षा कीजिए। आपने जो मुझे मंत्र दिया था मैंने उसे इस्तेमाल तो कर लिया है, लेकिन अब मैं उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ, तो आप बताइए अब मैं क्या करूँ। इतना बोलने के बाद कुछ ही समय बाद वो भूत वहाँ पर भी प्रकट हो जाता है और वो व्यक्ति उन साधु से रक्षा की भीख मांगता है। अब साधु महाराज बोलते हैं कि देखो, मैं तुम्हें एक रास्ता दिखाता हूँ। जो ये सामने कुत्ता खड़ा है ना,
अपनी तलवार निकालो और जाओ इसकी पूंछ को काट डालो, और इस कटी हुई पूंछ को, इस मुड़ी हुई पूंछ को जाओ अपने भूत को दो और उससे कहो कि इसे सीधी कर दे। वो व्यक्ति घबराया हुआ होता ही है, वो जल्दी से जाता है और उस कुत्ते की पूंछ काट के उस भूत को देता है और कहता है कि इस कुत्ते की पूंछ को सीधा कर दो। वह भूत उस पूंछ को भी लेता है और सीधी करके उसे वापस देता है। जैसे ही वो उस पूंछ को सीधी करके उस व्यक्ति के हाथ में थमाता है, वो फिर से टेढ़ी हो जाती है। वो भूत उसे फिर लेता है, फिर सीधी करता है और दोबारा उस व्यक्ति के हाथ में थमा देता है। तो वो पूंछ बार बार टेढ़ी होती रहती है, बार बार टेढ़ी होती रहती है, और उस भूत को ऐसा करने में बहुत समय लग जाता है, बहुत समय, यहाँ तक कि बहुत दिन बीत जाते हैं। अब वो भूत थक कर कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में इतना कष्ट नहीं सहा जितना आज सह रहा हूं। अब वो भूत उस व्यक्ति से कहता है कि देखो भाई, अब हम दोनों समझौता कर लेते हैं। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा और ना तुम्हें जो मैंने दिया है तुमसे वापस लूंगा, और ना ही तुम्हारे प्राण लूंगा। तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। और लेकिन आखिर में हमने ये बात देखी है कि वो कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो पाई। हमारा संसार भी बस इस कुत्ते की पूंछ की ही तरह है। अगर कोई इसे सीधा करने की कोशिश करता है तो ये फिर से टेढ़ा हो जाता है। हमने देखा अपनी कहानी में कि जो भूत है वो उस कुत्ते की पूंछ को बार बार सीधा करता रहा, लेकिन अंत में उन दोनों को समझौता करना पड़ा। अगर हम इस बात की गहराई को समझ लें तो हमें कोई दुराग्रह और मतांधता छू भी नहीं सकती। यहाँ पर दुराग्रह फालतू बात की हट या जिद, मतांधता जो केवल अपने विचारों को श्रेष्ठ मानने की कट्टरपंथी होती है। दुराग्रही और मतांध लोग एक दूसरे से हमेशा लड़ते भिड़ते रह जाते हैं और उनकी सहानुभूति शून्य हो जाती है। जो व्यक्ति अत्यंत प्रेम और सहानुभूति संपन्न है, केवल वही व्यक्ति संसार में महान कार्य कर सकता है। दुराग्रही व्यक्ति मूर्ख की तरह इस संसार को सीधा करने में लगा रहता है। खुद को सीधा करने के बजाय, खुद को शुद्ध करने के बजाय वो हमेशा इस संसार में भिड़ता रहता है। तो इस प्रकार ये कहानी समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जाकर। मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप मेरे साथ और ज़्यादा कहानियों को समझ सकें। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।